आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबिसाहुणं नमे समे साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिता वन्दे तु सविसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समे पाहु नमो सुधकेवली भणिदं ध्रुवे अचल अरु अनुपमे गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्रावृत को यह श्री समय सार जी परमागम विराजमान है। आचार्य श्री जिन कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार जी की गाथा 9वीं और 10वीं गाथा पर आज हम चर्चा करेंगे। सायंकालीन 8वीं गाथा पर अपनी चर्चा हुई थी। गाथा पढ़ेंगे 9वीं और 10वीं। जो ही सुदेण ही गच्छति अप्पाणमिडं तु केवलं शुद्धं तं सुधकेवलिमिषिणो हन्ति लोयप्यधीवैरा जो सुदृणाणं सब्बं जानदि सुधकेवलिं तमाहु जिणा नाणम् अप्पा सब्बं जम्मा सुधकेवली तम्मा इस आत्म को श्रुति से नियत जो शुद्ध केवल जानते ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उसको कहे श्रुति ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुति केवली उसको कहे सब ज्ञान सो आत्मा ही है श्रुति केवली उससे बने। उत्थानिका। अब प्रश्न होता है कि व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हैं। इसके उदाहरण स्वरूप गाथा कहते हैं। गाथार्थ जो जीव निश्चय से वास्तव में श्रुत ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को सम्मुख होकर जानता है उसे लोक को प्रकट जानने वाले ऋषीश्वर श्रुत केवली कहते हैं। जो जीव सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है उसे जिनदेव श्रुत केवली कहते हैं। जो जीव सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है उसे जिनदेव श्रुत केवली कहते हैं। क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है इसलिए वह जीव श्रुत केवली हैं। देखो रात को भी
गाथा 8 पर अपनी चर्चा चली थी कि व्यवहार ने स्थापित करने योग्य है। और कैसे स्थापित करने योग्य है? दृढ़तापूर्वक। हालांकि ये शब्द आएगा 9वीं 10वीं गाथा की टीका में कि व्यवहार ने दृढ़तापूर्वक स्थापित करने योग्य है, लेकिन उसका जो विषय है वो अनुसरण करने लायक नहीं है। यद्यपि व्यवहारी जन को आचार्य ने व्यवहार ने की भाषा में ही समझाया है, लेकिन व्यवहार ने के जो जो विषय हैं वे कोई अनुसरण करने लायक नहीं है। जानने लायक तो हैं, अनुसरण करने लायक नहीं, माने उनकी बात मानने लायक नहीं है, क्योंकि वे जो भी कथन करते हैं वे संयोग से, संयोगी भाव से, पर्याय भेद से, गुण भेद से कथन करते हैं। लेकिन एक दूसरा एंगल से यदि देखा जाए तो वस्तु में न संयोग है, न संयोगी भाव है, न पर्याय भेद है, न गुण भेद है। वस्तु कैसी है? अनंत पर्यायों को पी गया होने से एक अभेद द्रव्य है। अनंत पर्याय, यहाँ पर्याय शब्द को 7वीं गाथा में गुण को पर्याय के नाम से पुकारा है। अनंत पर्यायों को माने अनंत गुणों को पी गया होने से यह एक अभेद द्रव्य जो शुद्ध नय का विषय है 6वीं 7वीं गाथा में। इसके बाद आचार्य ने दोनों नयों को लेकर के चर्चा करी है 8वीं गाथा से, जिसमें 8वीं गाथा उसमें ये कहा कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। उसके उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में उन्होंने 2 गाथाएं दी, एक 9वीं गाथा और दूसरी 10वीं गाथा उदाहरण के रूप में। ये तीनों गाथाएं प्रासंगिक गाथाएं हैं, मतलब आचार्य को यहाँ पर आवश्यकता पड़ी कि व्यवहारी जन को ये माल दिया जाए तो किस प्रकार से दिया जाए, किस प्रकार से इन्हें बताया जाए ताकि इन्हें ग्रहण करने में सुविधा हो जाए, क्योंकि इसके बिना वस्तु को कोई किसी प्रकार से ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि व्यवहारी जीवों को भेदरूप व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से है। यदि उन्हें उन्हीं की भाषा में बात करें तो उन्हें समझ में आ सकता है। इसलिए आचार्य ने एक 8वीं गाथा और 9वीं 10वीं गाथा, तो 9वीं 10वीं गाथा में इसका दृष्टांत दिया कि देखो भाई ऐसे कौन जीव हैं जिनको यहाँ पर लिया गया है। देखो टीका पढ़ते हैं। प्रथम, जो श्रुत से केवल शुद्धात्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, वह तो परमार्थ है। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली है, यह व्यवहार है। यह यहाँ 2 पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। उपर्युक्त सर्वज्ञान आत्मा है या अनात्मा। यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि जो समस्त जड़रूप अनात्मा आकाश आदि 5 द्रव्य हैं उनका ज्ञान के साथ तदात्म बनता ही नहीं है, क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है। इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यह पक्ष सिद्ध हुआ। इसलिए श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। ऐसा होने से जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। ऐसा ही घटित होता है और वह तो परमार्थ ही है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता। और जो श्रुत से केवल शुद्धात्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से जो सर्वशुद्ध ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है। दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है अर्थात ऐसा भेद से आपको कहने योग्य है, क्योंकि जीव एक अभेद परमार्थ वस्तु को नहीं जानता। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है तो निश्चय प्रतिपाद्य है। व्यवहार क्या है? परमार्थ को कहने वाला है, तो परमार्थ क्या है? कहने योग्य है। ऐसे कहा ना, निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार में कौन सा संबंध है? निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। व्यवहार निश्चय, व्यवहार निश्चय में कौन सा संबंध है? व्यवहार निश्चय संबंध, व्यवहार निश्चय में
निषेध निषेधक संबंध है। यदि निश्चय को आगे करते हैं, निश्चय व्यवहार और व्यवहार निश्चय, यदि निश्चय व्यवहार कहेंगे तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक, और व्यवहार निश्चय कहेंगे तो निषेध निषेधक, ऐसा कहेंगे अपन, है ना। प्रथम तो जो श्रुत से केवल शुद्धात्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। श्रुत अर्थात क्या होता है? श्रुत अर्थात श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान से जो केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वे कौन है? श्रुत केवली है। वह तो परमार्थ है कि जिसने श्रुत से केवल एक ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाना, श्रुत केवली, श्रुत ज्ञान से केवल एक ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाना है, वह तो परमार्थ श्रुत केवली है, वह निश्चय श्रुत केवली। जिसने श्रुत ज्ञान से एकमात्र चैतन्य का अनुभव किया है वो निश्चय श्रुत केवली। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, यह व्यवहार। तो सर्वश्रुत ज्ञान क्या है? सर्वश्रुत ज्ञान है द्वादशांग का ज्ञान। चौथे गुण स्थान से सब निश्चय श्रुत केवली हो गए। चौथे गुण स्थान से निश्चय श्रुत केवली हो गया। अब चौथे गुण स्थान में त्रियंच गति के जीव भी हो सकते हैं, नरक के नारकी भी हो सकते हैं, देवगति के जीव भी हो सकते हैं, मनुष्य गति के जीव भी हो सकते हैं, पर उसमें व्यवहार श्रुत केवली कैसे घटाएंगे? क्योंकि जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली है, यह व्यवहार है। तो सर्वश्रुत ज्ञान में द्वादशांग का ज्ञान, केवल आत्मा को जानते हैं, परमार्थ हो गया। अब व्यवहार निकालना है इसमें कि सौधर्मेंद्र ये भी द्वादशांग के पाठी हैं, गणधर भगवान द्वादशांग के धारी हैं, और भी इनके अलावा और भी जीव हैं। और जो श्रुत केवली के 4 भेद हैं मूलाचार्य में, भिन्न 10 पूर्वी, अभिन्न 10 पूर्वी, और प्रत्येक बुद्ध और पूर्वविद, ऐसे 4 प्रकार के श्रुत केवली होते हैं। पर यहाँ पर तो जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं भगवान महावीर के बाद, तो 3 अनुबद्ध केवली के बाद फिर 5 श्रुत केवली हुए जो पूरे द्वादशांग के धारी थे। उसमें 11 अंग, 14 पूर्व, प्रकीर्णक, प्रथमान युग, चूलिका, पूरे भेदा जाते हैं। 11 अंग 14 पूर्व में जो 12वां अंग है दृष्टि प्रवाद अंग, उसका एक अकेला पूर्व नाम का भेद आता है, जबकि 12वें अंग में जो दृष्टिवाद अंग है उसके 5 भेद हैं। प्रथमान युग, चूलिका, पूर्व, उसके जो 5 भेद हैं, तो पूरा द्वादशांग का ज्ञान जो गणधर भगवान को होता है अंतिम चरण सीमा में, और 3 अनुबद्ध केवली के बाद जो 5 श्रुत केवली हुए जिसमें नंदी मित्र और अंतिम भद्रबाहु, ये पूरे द्वादशांग के ज्ञाता थे। तो पूरा जो द्वादशांग का ज्ञान है, तो पूरे द्वादशांग के जानने वाले जो हैं वो व्यवहार श्रुत केवली, और श्रुत ज्ञान से जो केवल परमार्थ का अनुभव करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय श्रुत केवली। अब इसके अलावा जिनवाणी में और भी श्रुत केवली के भेद बताया, जैसे हमने अभिन्न 10 पूर्वी का बताया आपको, अभिन्न 10 पूर्वी का बताया, प्रत्येक बुद्ध का बताया, और पूर्वविद का। तो भिन्न 10 पूर्वी मतलब वो कहलाते हैं कि जिनको 11 अंग का ज्ञान है और 10 पूर्व माने विद्यानुवाद पूर्व तक, 10 पूर्व तक का जिनको ज्ञान है, पर जब 10वां पूर्व प्रकट होता है तो उसमें अनेक प्रकार की विद्याएं प्रकट होती हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं प्रकट होती हैं। वे विद्याएं उनसे कहती हैं कि स्वामी कहो क्या आज्ञा है। तो 10वां पूर्व है विद्यानुवाद पूर्व, उसमें अनेक प्रकार की विद्याएं प्रकट होती हैं। तो जो उन विद्याओं के कहने पर जिनका लक्ष्य वहाँ पर चला गया, तो अंतरंग से चले जाने के कारण उनके परिणाम गिरते हैं। वहाँ लक्ष्य चले जाने के कारण उनको भिन्न 10 पूर्वी कहते हैं। इसमें रुद्र के जीव आते हैं, रुद्र शंकर जी के जीव इसमें आते हैं, ये भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। और 10वां पूर्व विद्यानुवाद पूर्व के प्रकट होने पर जो अनेक विद्याएं अपनी कला दिखाती हैं, उन विद्याओं को कहने पर भी जिनका लक्ष्य वहाँ नहीं जाता है
और जिनको 10 पूर्वों का ज्ञान एक साथ होता है उनको अभिन्न 10 पूर्वी कहते हैं। और ऐसे जीव कोई कारण पाकर के, जैसे उल्कापात आदि कारण पाकर के बिना किसी से दीक्षा लिए स्वयं वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वे प्रत्येक बुद्ध श्रुत केवली कहलाते हैं। और जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं उन्हें पूर्वविद श्रुत केवली कहते हैं। ऐसे मूलाचार्य जी में 4 प्रकार के श्रुत केवली का वर्णन आया है। तो जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, तो सर्वश्रुत ज्ञान को माने अंतिम चरम सीमा देखो अपन कहाँ पर जाओ, जो गणधर भगवान को होता है वो सर्वश्रुत ज्ञान, पूरा द्वादशांग का ज्ञान, वो पूरे द्वादशांग के ज्ञान के धारी जीवों को व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। और जो श्रुत ज्ञान से केवल आत्मा का अनुभव करते हैं उन्हें निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। न्याय पकड़ में तो आत्मा का अनुभव जो करे, हाँ, और उसको बाहरी अभी ज्ञान नहीं है श्रुत का विशेष, तो वो भी निश्चय श्रुत केवली नहीं कहलाएगा। सभी सम्यक दृष्टि जीव निश्चय श्रुत केवली हैं। वही तो मैंने कहा हाँ। कि चौथे गुण स्थान से फिर श्रुत केवली संज्ञा लागू पड़ जाएगी। चौथे गुण स्थान से ही लागू होती है, पर चौथे गुण स्थान में जो कहा जा रहा है ना वो निश्चय श्रुत केवली है। अब चौथे गुण स्थान की अपेक्षा यदि व्यवहार श्रुत केवली घटाएंगे तो उनको जो द्रव्य श्रुत का ज्ञान है वो द्रव्य श्रुत का ज्ञान व्यवहार में जाएगा, और उस श्रुत से केवल आत्मा का जानना वो निश्चय में जाएगा। निश्चय और व्यवहार अगर घटाएंगे तो एक ही जीव खड़ा रहेगा, बस जो द्वादशांग के पाठी हैं, तो वो तो छठवें साथ में गुण स्थान नहीं। हाँ, हम वही बात तो कह रहे हैं आपसे। नहीं तो वो तो फिर छठवें साथ में गुण स्थान के जो मुनिराज हैं जिनको द्वादशांग का ज्ञान नहीं है वो भी फिर निश्चय श्रुत केवली की दायरे में नहीं आएंगे। नहीं, निश्चय श्रुत केवली में सभी आएंगे। निश्चय श्रुत केवली का मतलब ये है कि श्रुत से केवल आत्मा को जानते हैं, वो चारों गति की कोई भी चीज़ सकते हैं। व्यवहार श्रुत केवली जो हैं तो जिनको अंतिम चरम सीमा है, अंतिम चरम सीमा जैसे द्वादशांग के धारी हैं, जो अनुबद्ध केवली के बाद 5 श्रुत केवली, भद्रभाव आचार्य वगैरह, ये जो सर्वश्रुत ज्ञान के जानने वाले हैं इनको फिर व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। क्योंकि इनके सर्व ज्ञान में, अब इनके सर्व ज्ञान में क्या क्या आ सकता है, इनके सर्व ज्ञान में 3 लोक का ज्ञान भी आता है, इनके सर्व ज्ञान में रेखा संबंधी ज्ञान भी आता है, इनके सर्व ज्ञान में वैदिक संबंधी ज्ञान भी आता है। जो जो व्यवहार के भेद हैं वे सब एक परमार्थ के प्रतिपादक हैं। यदि उन्हें ज्योतिषी संबंधी ज्ञान है तो ज्योतिषी संबंधी ज्ञान भी, वो ज्ञान भी एक आत्मा को बतलाता है। यदि उन्हें वैद्यक संबंधी, औषधि संबंधी ज्ञान है, चिकित्सा संबंधी ज्ञान है, तो चिकित्सा संबंधी ज्ञान भी सब द्वादशांग के भेद में आते हैं। तो है भी एक परमार्थ को बतलाने वाला है। ये तो अंतिम चरम सीमा जिनके सर्वश्रुत ज्ञान को जानने वाले, तो सर्वश्रुत ज्ञान के जानने में कोई बाकी नहीं रहता। श्रुत ज्ञान की जो अंतिम चरम सीमा है, ऐसा वे सारे ज्ञान के भेद जितने भी हैं, वे सारे ज्ञान के भेद एक परमार्थ आत्मा को बतलाते हैं। माने हमने भेद से अभेद को देखा, व्यवहार से निश्चय को देखा हमने। इसमें फिर प्रश्न खड़ा किया कि वो सर्व ज्ञान है, उसमें धर्म द्रव्य का ज्ञान भी है, अधर्म द्रव्य का ज्ञान भी है, आकाश द्रव्य का ज्ञान भी है, काल द्रव्य का ज्ञान भी है। तो वो सर्व को जानने वाला जो ज्ञान है उसे हम अनात्मा कहें या आत्मा कहें? वो आत्मा है या अनात्मा? क्योंकि उसमें धर्म द्रव्य का ज्ञान भी है, अधर्म द्रव्य का ज्ञान भी है, आकाश द्रव्य का भी, काल द्रव्य का भी है। सभी पदार्थों का उसमें ज्ञान है, अचेतन जड़ पदार्थों का भी ज्ञान उन्हें है। तो उस ज्ञान को हम आत्मा कहें या अनात्मा कहें? क्योंकि यदि आत्मा कहते हैं तो आकाश आदि 5 द्रव्यों में, आकाश आदि 5 द्रव्यों से ज्ञान का तादात्म्यपना नहीं बनता। आकाश आदि 5 द्रव्यों से ज्ञान का तादात्म्यपना नहीं बनता। ज्ञान का तादात्म्यपना तभी बनता है जब वहाँ आत्मा मौजूद हो। आत्मा से ज्ञान का तादात्म्यपना बनता है, आकाश आदि 5 द्रव्यों से नहीं बनता। इसलिए आकाश आदि 5 द्रव्यों को जानने के बाद भी उसका तादात्म्यपना ज्ञायक के साथ है, अन्य ज्ञेयों के साथ नहीं है। इसलिए सर्वश्रुत ज्ञान, वो आकाश आदि द्रव्यों का सभी का जानने का जो ज्ञान है वो सब आत्मा है। ये गुण गुणी का जो भेद है, इससे आत्मा व्यवहार से परमार्थ को कहने वाला सिद्ध हुआ। ऐसा उनको 3 लोक का ज्ञान है कि नहीं, नरक संबंधी ज्ञान है कि नहीं, नरक की कितनी पृथ्वियाँ होती हैं, देवगति के कितने विमान होते हैं, 1 इंद्रजीव 2 इंद्रजीव कितनी जीव राशि होती है, अचेतन पदार्थों का ज्ञान होता है। तो उसका ज्ञान का तादात्म्य आत्मा के साथ है। भले उसमें अनेक प्रकार के ज्ञेय जानने में आए, तो वो अनेक प्रकार का ज्ञेय जानने में ऐसा जो भेद कर करके बतला रहे हैं, वो भेद सब परमार्थ को कहने वाले हैं। ऐसा भेद से अभेद का ज्ञान कराया। ये अभी इसमें आगे लिया है।
आएगा। परमार्थ श्रुत केवली में कितना, केवल इतना लेना कि जो श्रुत ज्ञान से केवल एक आत्मा की अनुभूति करते हैं वो निश्चय श्रुत केवली। इसके अलावा जो विस्तार से सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे व्यवहार श्रुत केवली। ये ऐसा लिया है। उपाध्याय परमेष्टि आगे ना तो आसंख्य धारी में वो तो 11 अंग और 14 पूर्व को जानते हैं, बाकी वो 4 वेदों को नहीं जानते ना। हाँ तो उसमें रहता है, हाँ जो प्रकीर्णक वगैरह बाद में अंग के 5 भेद हैं। हाँ उसमें जो पूर्व का एक भेद है उसको जानते हो उपाध्याय परमेष्टि, उसका एक 4 भेद वेदों जान को नहीं जानते। बराबर। उनके मूल गुण में तो 11 14 पूर्व ही आते हैं, पर वो सब श्रुत केवली ही की खाते में ही आते हैं, क्योंकि हमने श्रुत केवली 4 भेद बतलाए ना भी आपको, भिन्न 10 पूर्वी, अभिन्न 10 पूर्वी, प्रत्येक बुद्ध, वो पूर्व विद श्रुत केवली में आएंगे। उपाध्याय परमेष्टि जो है वो पूर्व विद श्रुत केवली है। जो रुद्र के जीव है वो भिन्न 10 पूर्वी श्रुत केवली में आते हैं। जो विद्या में चलायमान नहीं होते वे अभिन्न 10 पूर्वी में आते, अभिन्न 10 पूर्वी श्रुत केवली कहते हैं। और एक प्रत्येक बुद्ध श्रुत केवली, ऐसे 4 प्रकार की श्रुत केवली के भेद आए हैं। पर यहाँ सर्वश्रुत ज्ञान में लेना, जैसे गणधर भगवान को होता है, और 3 अनुबद्ध केवली के बाद जिनके हुआ था 5 श्रुत केवली, ये सर्वश्रुत ज्ञान के जानने वाले। इनमें पूर्व वेद के साथ प्रथमानुयोग, चूलिका, प्रकीर्णक सब भेद इसमें आ जाते हैं सर्वश्रुत ज्ञान में। तो सर्वश्रुत ज्ञान में सभी पदार्थों का ज्ञान होता है। तो उसमें प्रश्न खड़ा किया गया है कि वो सर्वश्रुत ज्ञान है, उसमें अचेतन पदार्थों का ज्ञान भी आता है, तो उसको हम आत्मा कहें कि अनात्मा कहें? बताओ क्या कहें उसको, जिसमें आकाश द्रव्य को भी जाना, पुतगल द्रव्य को भी जाना, काल द्रव्य को भी जाना, तो वो आत्मा है या अनात्मा है? क्या है वो? ज्ञान का प्रकाशकपना एक गुण है जिसके कारण वो जानने में आ रहा है, उससे ज्ञान अनात्मा। तो उसने तो जाना ना, उसने आकाश द्रव्य को भी जाना, पुतगल को भी जाना है। उनमें फिल्मियत शक्ति है प्रतीक में जानने की, और मेरे में प्रकाशकपने का गुण है। हाँ इससे दिक्कत ना है, अनात्मा क्यों हो जाएगा वो आत्मा? तो वही प्रश्न किया है, उसका जवाब यही है कि भाई वो अनात्मा क्यों होगा? क्योंकि उसका तादात्म्यपना ज्ञायक के साथ है, उसका तादात्म्यपना आत्मा के साथ है। वो ज्ञान आत्मा को ही बतलाता, आत्मा को ही प्रसिद्ध करता है। ऐसा व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक जो कह रहे हैं, मतलब जो आपने कहा ना, इसलिए आचार्य ने कहा कि वो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। वो अनात्मा जड़ कैसे हो सकता है? ऐसा है, क्योंकि प्रश्न खड़ा हुआ था कि व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक कैसे, ये उत्थानिका में प्रश्न खड़ा हुआ। क्योंकि आपने कहा था 8वीं गाथा में कि व्यवहार ने स्थापित करने योग्य है, क्योंकि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, लेकिन वो अनुसरण करने योग्य नहीं। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि वो प्रतिपादक है तो कैसे है? जय मतलब तो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक माने कहने वाला है, बताने वाला है, और प्रतिपाद्य कौन है? परमार्थ है, जो कहने के योग्य है। तो जितने श्रुत ज्ञान के भेद हैं वे सारे श्रुत ज्ञान के भेद एक ज्ञान स्वभावी आत्मा को बतलाते हैं, इसलिए व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन है। अब देखते हैं, प्रथम जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, वह तो परमार्थ है। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, यह व्यवहार है। जिन जीवों को आत्मा का अनुभव नहीं है और उनके 11 अंग नूपुर का ज्ञान हो भी, तो उसमें व्यवहार श्रुत केवलीपना लागू नहीं होता। 11 अंग नूपुर का ज्ञान भी हो तो भी उसमें व्यवहार श्रुत केवली लागू होता नहीं, क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं। तो हम उस व्यवहार को परमार्थ का प्रतिपादक किस में घटाएं? भाई परमार्थ तो होना चाहिए ना, तो घटाएं तो किस में घटाएं? यह मतलब यानी 11 अंग नूपुर का ज्ञान होने के बाद भी जिन्हें आत्मा की अनुभूति नहीं है, वो व्यवहार को हम किस में घटाएं कि देखो ये परमार्थ को बतला, आत्मानुभूति होना चाहिए ना, ऐसी विवक्षा है। यहाँ 2 पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। उपयुक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा? कहा ना जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हुए श्रुत केवली है। तो 2 पक्ष लिया है कि जो ज्ञान कहा गया है सर्वश्रुत ज्ञान, वह सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा है? यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो अनात्मा में कौन आएंगे? चेतन के अलावा सभी पदार्थ अनात्मा में आएंगे। आकाश आदि जो 5 द्रव्य है ना, वे काय में आएंगे? अनात्मा में आएंगे। वे आत्मा नहीं है, पर ज्ञान उनको जान रहा है, ज्ञान उनको जान रहा है। यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो वह ठीक नहीं है,
क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा आकाश आदि 5 द्रव्य हैं, उनका ज्ञान के साथ तदात्म बनता ही नहीं है, क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है। आकाश द्रव्य में ज्ञान की सिद्धि करके बतलाओ, पुद्गल में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में ज्ञान सिद्ध नहीं है, तो ये आत्मा कैसे हो सकते हैं? ये सारे पदार्थ अनात्मा है। तो ज्ञान सिद्ध काय में है? ज्ञान सिद्ध केवल एक आत्मा में ही है, और ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। उसके उस ज्ञान का तदात्मपना आत्मा के साथ तो है, जैसे मिश्री के साथ मिठास तत्रूप है, तदात्म रूप है, तन्मय रूप है। नमक से खारापन तन्मय रूप है, ऐसी आत्मा से ज्ञान तदात्म रूप माने उसमें तन्मय उस रूप है ये। इसलिए ज्ञान का अनात्मा आकाश आदि 5 द्रव्यों के साथ तदात्मपना बैठता ही नहीं, इसलिए ज्ञान सिद्ध आत्मा में, ज्ञान सिद्ध 5 द्रव्यों में नहीं है, क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है। इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यह पक्ष सिद्ध हुआ। क्योंकि आत्मा में ज्ञान सिद्ध है, आत्मा में ज्ञान की सिद्धि है, आकाश आदि 5 द्रव्यों में ज्ञान की सिद्धि नहीं है। इसलिए जो दूसरा पक्ष है क्या, कि ज्ञान को आत्मा कहें या अनात्मा कहें, अनात्मा कहने से यह बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि ज्ञान आत्मा में सिद्ध होता है, आकाश आदि 5 द्रव्यों में नहीं। इसलिए जो भी ज्ञान होता है आत्मा में सर्वज्ञ संबंधी, वो सब ज्ञान आत्मा है। ऐसा व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन है। चाहे वो 3 लोक संबंधी ज्ञान हो, चाहे ज्योतिष संबंधी ज्ञान हो, चाहे मंत्र विद्या संबंधी ज्ञान हो, चाहे रेखा संबंधी ज्ञान हो, चाहे वैदिक संबंधी ज्ञान हो, जो जो वर्णन द्वादशांग के भेदों में आते हैं, वे सब एक ज्ञान में आत्मा को प्रसिद्ध करते हैं, क्योंकि उनका तदात्मपना आत्मा के साथ है, आकाश आदि 5 द्रव्यों के साथ नहीं है। इसलिए श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। जैसे आत्मा तो आत्मा है ही, लेकिन आत्मा के ज्ञान गुण की जो पर्याय श्रुत ज्ञान है, वो भी आत्मा है। कितना श्रुत ज्ञान? बोले सर्वश्रुत ज्ञान आत्मा है। बोले क्यों? उसका संबंध आत्मा के साथ है, आकाश आदि 5 द्रव्यों के साथ नहीं है। ये उदाहरण आचार्य ने यहाँ पे दिया है। ये गाथा है, 9वीं 10वीं गाथा उदाहरण की गाथा है। ऐसा है, इसको ऐसा समझने क्या, मतलब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ समझने कि अगर आकाश को जानने से आत्मा प्रसिद्ध नहीं हो रहा है, आकाश ही मात्र प्रसिद्ध हो रहा है, तो वो ज्ञान अनात्मा, और अगर आत्मा प्रसिद्ध कर रहा है वो ज्ञान आकाश आदि जानने पर, तो वो ज्ञान आत्मा। हाँ देखो ऐसा भैया, ज्ञान आकाश द्रव्य को जानने के बाद भी प्रसिद्धि वो ज्ञायक ही कर रहा है। कभी नहीं करे, प्रसिद्धि नहीं कर रहा, उसके करेगा ना। तो ऐसा हो गया, ऐसा तो कि दर्पण, कभी दर्पण के सामने आग लग जाए तो ऐसा भी होता, कोई दर्पण आग को ना दिखाए, कोई दिखाए, ऐसा हो सकता है क्या? उसकी तो स्वच्छता है कि उसके सामने जो पदार्थ आएगा वो उसे झलकाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कभी वो अपने स्वपर प्रतिभास को कभी बंद कर दें। नहीं, तो इस हिसाब से तो फिर सभी जीव जो अन्य द्रव्यों को जान रहे हैं वो आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है, तो सम्यक दर्शन का लक्षण हो गया ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब हम भी अन्य ज्ञों को जान रहे हैं ज्ञान से, क्योंकि हमारे ज्ञान का भी स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। हम भी अन्य ज्ञों को जान रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा अभिप्राय का है। भाई अभिप्राय में क्या चीज़ बसा है? अभिप्राय में स्वलक्ष्य बसा है, स्वप्रतिभास बसा है, या पर प्रतिभास बसा है? देखो फिर से समझो, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, उसमें स्व का भी प्रतिभास होता है, स्व का भी जानना होता है, पर का भी जानना होता है। लेकिन जीव का लक्षण आदि काल से कहाँ पर है? पर प्रतिभास पर लक्ष्य है, स्व प्रतिभास पे लक्ष्य नहीं है। स्व प्रतिभास पर लक्ष्य होना मतलब अभिप्राय में एक आत्मा को बिठालना। तो अज्ञानी पर प्रतिभास पर लक्ष्य तो करता है, पर के जान, प्रतिभास माने जानना, पर के जानने पर लक्ष्य तो करता है, लेकिन उसके स्व प्रतिभास पर लक्ष्य नहीं होने के कारण उसका अपनापन अपने में ना होकर अन्य ज्ञों में अपनापन होता है, इसलिए उसमें लागू नहीं होता। ऐसा श्रुत केवलीपना अज्ञानी में लागू नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य स्वरूप का होना चाहिए। है आत्मा है ना, तब तो 17वीं 18वीं गाथा में कहा समय साजी की आबाल गोपाल सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अपनी ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ख्याल में क्यों नहीं आता? आबाल गोपाल सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आने पर भी ख्याल में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव का लक्ष्य पर प्रतिभास पर, स्व प्रतिभास पर
नहीं। और ज्ञान की पर्याय का कार्य है कि स्वपर का प्रतिभास एक समय में एक साथ करे, लेकिन लक्ष्य स्व प्रतिभास पर न होने के कारण पर प्रतिभास पर, मतलब मुझे माइक तो दिखता है ज्ञान की पर्याय में, उस ज्ञान की पर्याय में गायक भी जानने में आ रहा, तो लक्ष्य यहाँ नहीं, लेकिन माइक पर लक्ष्य है। इसलिए अज्ञानी भी जानने वाला होने पर भी उसमें श्रुत केवलीपना लागू होता नहीं है। श्रुत केवलीपना लागू उनमें होता है जो श्रुत से, जिनका लक्ष्य एकमात्र त्रिकाली द्रव्य पर है। श्रुत ज्ञान के द्वारा जो एकमात्र स्वानुभव को प्राप्त हुए आत्मा का आश्रय करके, उनका जो जो ज्ञान है वो सब एक आत्मा की प्रसिद्धि करता है। उनका जो जो भी सूक्ष्म ज्ञान है वो सब एक अनुभूति को प्रसिद्ध करने वाला, आत्मा की अनुभूति को। इसलिए वो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। परमार्थ माने आत्मानुभव। भाई आत्मानुभव होना चाहिए ना, बिना निश्चय का व्यवहार सिद्ध कैसे हो पाएगा बताओ। जिस नारियल के छिलके के अंदर नारियल की डोल रखी हुई है, तो अपन नारियल कहते किसको है? जिस नारियल के छिलके के अंदर नारियल का डोल रखा है, उस ऊपर के छिलके को भी अपन क्या कहते हैं? नारियल कहते हैं। पर उसके अंदर डोल है ना। पर जिसमें डोल ही नहीं है, वो गोला ही नहीं है, नारियल का सफ़ेद गोला ही नहीं। अब छिलके पड़े ढेर सारे, नारियल को फोड़ फोड़ करके ढेर सारे छिलके इकट्ठे कर लिए। बताओ छिलके का अपन क्या करते हैं? और उसमें यदि अपन कहें भाई इसमें व्यवहार लागू करो, तो लागू कैसे करेंगे? वो परमार्थ वस्तु उसमें होनी चाहिए ना, तो लागू होएगा। जैसे केले का छिलका और केले का दल, दल से छिलके को अलग कर दो तो छिलके पर फिर केलेपने का आरोप नहीं आएगा। यदि वो दल सहित है तो उस छिलके पर केलेपने का आरोप आता है। ऐसी शरीर के साथ आत्मा है तो शरीर को एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव कहा जाएगा। आत्मा निकलने के बाद शरीर पर कोई व्यवहार लागू नहीं होता। इसको बॉडी कहा जाता है, मुर्दा कहा जाता है, मिट्टी कहते हैं, लकड़ी कहते हैं, है ना, अर्थी कहते हैं। फिर तुमको जो कहना सो कहो, पर जब तक उसमें मूल वस्तु नहीं होगी उस पर व्यवहार भी लागू नहीं होता। ऐसा मतलब जगह था कि जो जिस ज्ञान ने आत्मा को प्रसिद्ध कर दिया, हाँ, तो आत्मा जो ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध नहीं कर रहा वो सब अनात्मा की खातिर है। हाँ, तो देखो वो विवक्षा अलग है। वो विवक्षा इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा है। जब स्वद्रव्य का लक्ष्य कराना है तो पर लक्ष्य ज्ञान पर भी दृष्टि हटाना पड़ता है, तो उस इंद्रिय ज्ञान में किसी प्रकार से अपनापन ना रहा जाए। इसलिए कहते भैया वो जिसके लक्ष्य से हुआ वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान जड़ ही है। लेकिन बात यह है कि ज्ञानी को वो ज्ञान होता है, समय दृष्टि जीव को वो ज्ञान है, भले वो इंद्रिय ज्ञान है पर लक्ष्य उनका स्वरूप में है, तो वो इंद्रिय ज्ञान भी एक परमार्थ को प्रसिद्ध कर रहा है, क्योंकि उनको परमार्थ चीज का अनुभव है। इसलिए उनका सर्व इंद्रिय ज्ञान भी एक आत्मा को प्रसिद्ध करने के कारण वह व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। लेकिन जिसको आत्मा का अनुभव है नहीं और उसको इंद्रिय ज्ञान है, तो उस इंद्रिय ज्ञान को हम परमार्थ का प्रतिपादक कैसे कहें जब उसमें मूल वस्तु विद्वान ही नहीं है? तो जे मतलब इसका सबसे बढ़िया अनुभव तो अपने को यह है कि आत्मा देह से निकलने के बाद अपन देह के साथ क्या करते हैं, परिवार वाले देह के साथ क्या करते हैं बताओ। बलदेव अपने भाई की लाश को 6 महीने लेकर घूमते हैं, और हमारे यहाँ किसी की देह छूट जाए तो अपन 6 घंटे 6 दिन क्या 6 घंटे रखना पसंद नहीं करते। 6 दिन की क्या बात करें, 6 घंटे रखना पसंद नहीं करते हैं। वो 6 महीना लाश लेकर के घूमते हैं, जबकि वो सम्य दृष्टि है और उनके चैत्र मोह का उदय है। तो उनका जो भ्रम है चैत्र मोह संबंधी, और हमारा दर्शन मोह संबंधी भ्रम है। हम 6 घंटे रखना पसंद नहीं करते और वो 6 महीना साथ में लेकर घूमते हैं। बदलाव तो इस देह से सबसे ज़्यादा विरक्ति बलदेव को है, या सबसे ज़्यादा विरक्ति अज्ञानी को है? ये कहता निकालो निकालो निकालो, वो कहता नहीं मेरा भाई है, उनको नहलाना खिलाना पिलाना। वो कोई बोलता है कि भाई तो मर गए, बोले तू मर जा, तेरी खानदान मर जा, पर मेरे भाई को मरा हुआ मत बोलना। और कौन है? सम्यदृष्टि जीव। बताओ हाँ, तो बलदेव तो उसी भाव से मोक्ष नहीं गए, वो तो 5वें ब्रह्म स्वर्ग में गए। रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष गए, क्योंकि जो बलदेव होते ना, या तो फिर वो स्वर्ग जाते हैं और या तो फिर मोक्ष जाते हैं, और चक्रवर्ती या तो स्वर्ग जाए या तो मोक्ष जाए या तो फिर नरक गति में जाए, ऐसा है। और जो नारायण प्रति नारायण होते हैं वो नियम से नरक गति जाते हैं, ऐसा रहता है 63 लाख के महापुरुषों में। देखो इतना है कि जितना अधिक अपन स्वाध्याय करेंगे उतनी ही बातों का समाधान अपने ज्ञान में होएगा, जितना अधिक स्वाध्याय करेंगे। आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं, इसलिए अपने बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करना है, समय निकाल कर स्वाध्याय करो, ऐसा है।
देखो वर्तमान में जिनवाणी इतनी उपलब्ध हैं भाई साहब, संजय भाई साहब, यदि हम जिनवाणी को ना पढ़ें, केवल हम प्रतिदिन 24 घंटे जितनी आयु अपने को मिली है 60-70 साल की, हम केवल पेज पलटाएं, बस पेज पलटाते रहो, ना खाना ना पीना ना सोना, कुछ नहीं। 60-70 की आयु में केवल पेज पलटाते रहो। फिर लाओ, ये ग्रंथ पूरा हो गया, अब दूसरा ग्रंथ लेकर आओ, अब तीसरा ग्रंथ लेकर आओ। इतने ग्रंथ हैं कि आपकी आयु कम पड़ जाएगी, पर ग्रंथ के पन्ने नहीं पलट पाओगे। इतने ग्रंथ आज वर्तमान में मौजूद हैं। अनेक ग्रंथों को अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार की शैली से लिखा है। उन सभी ग्रंथों का अपने से जितना बन सके बुद्धिपूर्वक समय निकालकर अभ्यास करना चाहिए। समय को बर्बाद नहीं करना। आप जितना अधिक पढ़ सके पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए। हमने आपसे कहा था ना कि आचार्यों ने लिखा, हे साधु, कंठ में प्राण आने पर भी अध्ययन बंद नहीं करना। कंठ में प्राण आ जाए कि मरने वाला है तो भी स्वाध्याय बंद नहीं करना। ऐसा मुनिराज ने मुनिराज को उपदेश किया कि हे साधु, कंठ में प्राण आने पर ही स्वाध्याय बंद नहीं करना। बोले क्यों? स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय के द्वारा अज्ञान का निवारण होता है, अज्ञान रूपी बैरी का निवारण होता है। इसलिए बहिरंग निमित्त ज्ञान तरी कोई है तो आगम का अभ्यास है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार जी की 232 गाथा में कहा, आगम जेठा तदो जेठा, आगम का व्यापार ही मुख्य व्यापार होना चाहिए। मैंने तो संजय भैया का सुना, बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई 11 बजे दुकान खुलती है, 5 बजे बंद कर देते हैं होता क्या ऐसा? तो जो समय निकालता है ना, उस समय अपने लिए फिर देना चाहिए। शास्त्र अभ्यास में समय लगाओ तो वो सारे कार्य फिर सब सफल सिद्ध होते हैं। ऐसा है, मतलब वहाँ से निवृत्ति करके अपने को शास्त्र अभ्यास में प्रवृत्ति करना है। समझ में आया? देखिए, इसलिए श्रुत ज्ञान भी, आत्मा तो आत्मा है ही, पर वो श्रुत ज्ञान भी आत्मा है जिसमें अनात्मा आदि सभी पदार्थों का ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान भी आत्मा है। बोले क्यों? वो श्रुत ज्ञान एक परमार्थ का प्रतिपादक है, एक परमार्थ को कहने वाला है कि जो आता है ना, उसका स्रोत आत्मा है, उसका स्रोत आकाश आदि 5 द्रव्य नहीं है। इसलिए श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। ऐसा होने से जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवलीय ऐसा ही घटित होता है। क्या कहा? ऐसा होने से भाई जो श्रुत ज्ञान है वो सब आत्मा है। तो श्रुत ज्ञान के द्वारा जिसने आत्मा को जाना, जिसने आत्मा को जाना वह परमार्थ श्रुत केवलीय ऐसा ही घटित होता है। वह तो परमार्थ ही है। भाई सर्व श्रुत ज्ञान ने किसको प्रसिद्ध किया? एक आत्मा को प्रसिद्ध किया। उस ज्ञान के द्वारा जो एक आत्मा को जानता है वो एक आत्मा को जानना ये परमार्थ है, और सर्व श्रुत ज्ञान को जानना ये व्यवहार है। ऐसा व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। इस व्यवहार को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान की सिद्धि होती है। ऐसा है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है, क्या व्यवहार है? ज्ञान और ज्ञानी। ज्ञानी माने आत्मा और ज्ञान माने श्रुत ज्ञान। जो ज्ञान और ज्ञानी के जो भेद पड़ा है ना, वो भेद पड़ा ही इसलिए कि वो भेद के द्वारा एक अभेद वस्तु को बतलाया जा रहा है, जो एक ज्ञानी को नहीं जानता, एक आत्मा को नहीं जानता। उसे बताएं तो कैसे बताएं? उसको ज्ञान के भेदों के द्वारा बताया जाता है कि जो जो ज्ञान का परिणमन चल रहा है ना, ये कहाँ से रहा? ये आकाश आदि 5 द्रव्यों में से आ रहा है या एक चैतन्य में से आ रहा है? बोले एक चैतन्य में से आ रहा है। तो ये गुण गुणी का जो भेद किया है, ये गुण गुणी का भेद एक व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। इसमें एक आत्मा की प्रसिद्धि होती है, इसलिए भेद करके बतलाया। रात्रि में आया था ना कि आत्मा किसे कहते हैं? जो एक आत्मा को नहीं जानता उसे इस प्रकार से आचार्य ने बतलाया। जो जाने सो आत्मा, जो सदा काल जाने सो आत्मा, जो सदा काल दर्शन को प्राप्त हुआ सो आत्मा, जो चैत्य को प्राप्त हुआ सो आत्मा, जो दर्शन ज्ञान चैत्य को सदा प्राप्त होता है उसे आत्मा कहते हैं। ऐसा व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। उससे उस व्यवहार से परमार्थ की प्रसिद्धि होना चाहिए। अकेला वो पर को प्रसिद्ध करे और अपने स्वरूप की उसे खबर ना पड़े, ऐसे व्यवहार को परमार्थ का प्रतिपादक नहीं कहते। ऐसा है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है, उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता। और जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते वे श्रुत केवली हैं। ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से
अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। जो एक आत्मा को नहीं जानते उन्हें कहा कि जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है वो सर्वश्रुत ज्ञान पूरा द्वादशांग का ज्ञान, बोलो भाई आत्मा का है कि अनात्मा का है? आत्मा माने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा और अनात्मा माने आकाश आदि 5 द्रव्य। बोलो ज्ञान किसका है? किसका ज्ञान है? वो आत्मा का है। इसलिए उस ज्ञान से तुम आत्मा को तो पकड़ा ना, क्योंकि उसका तन्मयपना आत्मा के साथ है, उसका तदात्मपना आकाश आदि 5 द्रव्यों के साथ नहीं है। इसलिए ऐसा व्यवहार को परमार्थ का प्रतिपादक होने से ऐसा व्यवहार दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने को मैंने कहने योग्य है कि देखो ये आत्मा है, लेकिन आकाश आदि 5 द्रव्य आत्मा नहीं। बोले क्यों? आकाश आदि 5 द्रव्य जड़ है, अचेतन है, लेकिन आत्मा तो आत्मा है ही, पर आत्मा का जो श्रुत ज्ञान रूप प्रणमन अन्य ज्ञों को जानने का है वह भी आत्मा है। तो श्रुत ज्ञान आत्मा ही ये कथन व्यवहार का है, और श्रुत ज्ञान का तन्मयपना जिस आत्मा के साथ है वह आत्मा परमार्थ से आत्मा है। ऐसे परमार्थ आत्मा को बतलाने वाला कौन है? व्यवहार है। ऐसे व्यवहार को व्यवहार कहते हैं। जो आत्मा की प्रसिद्धि करता है उसको व्यवहार कहते हैं, जो आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करता उसको व्यवहार भी कहते नहीं है। ऐसा व्यवहार दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने योग्य है, मतलब कहने योग्य है। जो परमार्थ को बतलाए उसे व्यवहार कहते हैं, जो परमार्थ को नहीं बतलाता उसे व्यवहार नहीं कहते, उसको व्यवहाराभास कहते हैं। देखो पंडित जी ने जो 7वां अधिकार लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का, अपने डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कोई कितना बड़े भी विद्वान हो उसे भी साल में एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार पढ़ना ही चाहिए। बोले क्यों? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वर्णन किसका है? जैनी मिथ्यादृष्टियों का। जो जीव जैन हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानते हैं, उसके बाद भी उनका मिथ्यात्व रह जाता है। बोले कैसे रह जाता है? बोलो तो कितने प्रकार की मिथ्यादृष्टि का वर्णन किया? बोले 4 प्रकार का। बोले 4 प्रकार के कौन कौन से? एक तो निश्चयाभासी, दूसरा कौन सा है? व्यवहाराभासी, तीसरा कौन सा है? उभयाभासी, और चौथा कौन है? सम्यक के सन्मुख। तो देखो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। ऐसे व्यवहार को जो परमार्थ मानता है वो व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि है। न्याय पकड़ा है। व्यवहार किसका प्रतिपादक है? परमार्थ का। अब जिसने व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया, जिसने व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया, वो कौन सा मिथ्यादृष्टि है? व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि। और एक मिथ्यादृष्टि ऐसा है जो बात शक्ति अपेक्षा कही गई है, स्वभाव की अपेक्षा कही गई है, उस बात को वर्तमान पर्याय में वैसा मान लेना, ये कौन सा मिथ्यादृष्टि है? निश्चयाभासी। और तीसरा कौन सा है? उभयाभासी। वो कहता है भाई कि जिनवाणी में 2 प्रकार के नए कहे गए हैं, और 2 प्रकार के नए कहे गए हैं, और दोनों नयों को अंगीकार करना ऐसा कहा गया है कि हे जीव, यदि जिन मत में परिवर्तन करना चाहते हो तो दोनों नयों को मत छोड़ना। निश्चय नय से जो बात कही गई है वह भी मानने लायक है, और व्यवहार नय से जो बात कही गई है वह भी मानने लायक है। लेकिन भाई ये किस अपेक्षा से ये बात कही, किस शैली से ये बात कही है, किस प्रयोजन से यह बात कही गई, तुम जब तक इसे नहीं समझोगे तो ये या तो निश्चयाभास खड़ा होएगा, या तो व्यवहाराभास खड़ा होएगा, या तो उभयाभास खड़ा होएगा। तुम तो सम्यक के सन्मुख भी कभी नहीं आ पाओगे। इसलिए चारों प्रकार की जो पॉइंट बतलाए हैं ना, ये चारों में 3 तो अभिप्राय की भूल में। निश्चयाभासी कोई अपने क्रिया से नहीं दिखेगा, व्यवहाराभासी अपने को क्रिया से समझ में नहीं आएगा, उभयाभासी अपने को क्रिया से समझ में नहीं आएगा। तो ये तीनों जो हैं ये अभिप्राय की भूल है। ये तीनों स्वच्छंद प्रवृत्ति जो है ये अभिप्राय की भूल है। ये अभिप्राय में चलता है। अपन ही कभी अपने में कभी निश्चयाभासपना खड़ा होता है, अपने में कभी व्यवहाराभासपना खड़ा होता है, कभी उभयाभासपना खड़ा होता है अपने में। ये तीनों अभिप्राय की भूल है। और जिनकी अभिप्राय की भूल निकलने लगती है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने के कारण, उनको सम्यक के सन्मुख कहते हैं, और कुछ देर बाद वो समदृष्टि हो जाते हैं। जो भूल निकालने का प्रयास करते हैं, ऐसी 3 प्रकार की भूल कहीं अपने में तो नहीं पाई जा रही, और अपन अपने आप को धर्मात्मा मानकर बैठे। ये 3 प्रकार की भूल, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये 3 प्रकार की भूल जैनी मिथ्यादृष्टि का वर्णन किया है। जो जीव जैन है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानते हैं, उसके बाद भी उनका मिथ्यात्व रह जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुदेव कुगुर कुधर्म से बच करके आ गए हैं,
और बीतरागी देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गए हैं और यहाँ ये भूल पड़ रही है और अपन मान रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा? बोलो। अपने में ही कभी निश्चयाभास खड़ा होता है, अपने में ही कभी व्यवहाराभास खड़ा होता है और अपने में ही कभी उभयाभास पना खड़ा होता है। उभयाभासी मिथ्यादृष्टि क्या कहता है? भैया हम दोनों नयों को मानते हैं। माने दोनों नयों से क्या कि निश्चय नय से हम आत्मा का अनुभव करते हैं और व्यवहार नय से हम व्रत तप क्रिया आदि का पालन करते हैं। तो बाहर में धर्म की जो क्रियाएं उनको हम व्यवहार से पालते हैं और निश्चय से हम आत्मा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार हम दोनों नयों को मानते हैं। ऐसी उभयाभासी मिथ्यादृष्टि की मान्यता रहती। जबकि श्रीमद् रायचंद जी ने कहा कोई क्रिया जड़ थई रहा और शुष्क ज्ञान में कोई और माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। कोई व्यवहार की क्रिया करते करते धर्म मानकर संतुष्ट होता है और कोई आत्मा का कोई शास्त्र पढ़ करके सूक्ष्म ज्ञान बढ़ा करके धर्म मानकर संतुष्ट होता है। दोनों ही करुणा के पात्र हैं। एक ने बाहर की क्रिया संभाल ली, भाई ऐसा खाना, ऐसा रहना, वैसा रहना, है कि नहीं? तो यद्यपि जिनवाणी में उन क्रियाओं का निषेध नहीं है। जिनवाणी में न तो क्रियाओं का निषेध है, न सूक्ष्म ज्ञान का निषेध है, न स्वभाव का निषेध है। जिनवाणी में यदि निषेध है तो उनको उनमें धर्मपना मानने का निषेध है। गुरुदेव ने कभी स्वभाव का निषेध नहीं किया। भूमिका में स्वभाव होते हैं, गुणस्थान प्रमाण स्वभाव होते हैं, उतना पाप से बचता है। और पंडित जी ने लिखा कि बुद्धिपूर्वक प्रशस्त राग में जुड़ना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो ज्ञानियों ने स्वभाव का निषेध नहीं किया, स्वभाव में धर्म मानने का निषेध किया है। सूक्ष्म ज्ञान में निषेध नहीं किया, सूक्ष्म ज्ञान में धर्म मानने का निषेध किया है। बाह्य क्रियाओं का निषेध नहीं किया। अणुव्रत की क्रियाएं होती हैं, अणुव्रतियों की, महाव्रतियों की क्रियाएं होती है। बाहर का सदाचारमय जीवन होता है, सठ आवश्यक का पालन होता है, सठ कर्मों का पालन होता है, लेकिन उसमें धर्म मानने का निषेध किया है। वो तो जैसे जैसे गुणस्थान के आरोहण क्रम में आगे बढ़ते जाओगे, अभी जो सठ कर्म कहलाते हैं ना, वे सठ आवश्यक कहलाने लगेंगे। गृहस्थों के क्या कहलाते हैं? सठ कर्म। मुंडाजों के क्या कहलाते हैं? सठ आवश्यक। पर उनका निषेध है क्या? उनका वर्णन जिनवाणी में है, पर उसमें धर्म मानने का निषेध है। तो फिर आता क्यों? वो आता है गुणस्थान प्रमाण में, भूमिका के अनुसार वो भाव आता है। भगवान को दर्शन करने का, पूजन करने का, मुंडाज को आहार देने का परिणाम आता है। लेकिन जैनी श्रावक अभिप्राय में ये जानता है ये परिणाम भी बंध का ही कारण है। मुक्ति का कारण यदि कोई है तो आत्मा का अनुभव है। संवर निद्रा का परिणाम मुक्ति का कारण है, लेकिन ये आश्रय बंध संसार के ही कारण है। लेकिन अपनी कमजोरी को जानते हैं और उसमें प्रवर्तन करते हैं। अभिप्राय में ये जानते हैं बंध का कारण। लेकिन पाप से बचने के लिए प्रशस्त राग में प्रवर्तन करेंगे, पर उसमें धर्म मानकर संतुष्ट नहीं होंगे। क्या कहा? ज्ञानी पाप से बचने के लिए कहाँ जोड़ते हैं? प्रशस्त राग में जोड़ते हैं, पर उसमें धर्म मानकर संतुष्ट नहीं होते। और अज्ञानी ये मानता मैं धर्म कर रहा हूँ। आज मैंने भगवान के दर्शन कर लिया, आज मैंने देव पूजा कर ली, गुरुपासना कर ली, स्वाध्याय कर लिया, तप कर लिया, दान तप सब, ये क्या हो गया? मुझे धर्म हो गया। ये बाह्य प्रवृत्ति में संतुष्ट होना, इसे व्यवहार मानता है और आत्मा के अनुभव संबंधी विचार को निश्चय मानता है। ऐसे हम दोनों नयों का पालन करते हैं। तो पंडित जी कहते हैं भैया सुन, किसी द्रव्य की परिणति का नाम निश्चय और किसी द्रव्य की परिणति का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रवृत्ति का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। कि शरीर की क्रिया को व्यवहार कहना और आत्मा के अनुभव का विचार करने को निश्चय कहना, बोले ऐसा नहीं भैया। किसी द्रव्य की परिणति का नाम निश्चय और किसी द्रव्य की परिणति का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। और उभयाभासी मानता है यह है कि हम बाहर में प्रवृत्ति तो दयादान पूजन आदि की करते हैं और अंतरंग में आत्मा के अनुभव का विचार करते हैं। ऐसे हम दोनों नयों का पालन करते हैं। जिनवाणी कहती है ऐसा नहीं है। बोलो, तो फिर है क्या? जिस द्रव्य की परिणति है उस द्रव्य की परिणति को उसी का कहना और उसी का जानना ये निश्चय है, और उस द्रव्य की परिणति को अन्न का कहना, अन्न का जानना ये व्यवहार है। परिणति तो एक द्रव्य की है, उस परिणति को उसी द्रव्य की कहना। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना ये निश्चय, और घी के संयोग से उस मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना ये व्यवहार। तो एक ही द्रव्य की परिणति को उसी का कहा जाए वो निश्चय, और उसकी परिणति को अन्न का कहा जाए उसे व्यवहार। जैसे जब भी मोक्ष मार्ग प्रकट होएगा तो किसके आश्रय से प्रकट होएगा? स्वभाव के आश्रय से प्रकट होएगा।
तो स्वभाव के आश्रय से सम्यक दशा में प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो मोक्ष मार्ग का कारण आत्मा को कहना यह निश्चय है, और ज्ञानी की देशना से मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ ये व्यवहार नहीं। तो मोक्ष मार्ग प्रकट तो यहां हुआ ना, मोक्ष मार्ग कहां प्रकट हुआ? यहां हुआ। तो उस मोक्ष मार्ग को वो जिस द्रव्य की परिणति है उसी द्रव्य का कहना और जानना ये निश्चय है, और उस परिणति को अन्य का कहना ये व्यवहार नहीं। लेकिन किसी द्रव्य की परिणति का नाम निश्चय है और किसी द्रव्य की परिणति का नाम व्यवहार। बोले भैया ऐसा नहीं है। समझ में आया? ऐसे 3 प्रकार की भूलें अपने जीवन में से निकलना चाहिए। तो जो निकालने का प्रयत्न करते हैं वे सम्यक के सन्मुख होते हैं, और कुछ समय बाद वे अपना आत्महित साध लेते हैं। इस प्रकार से उनके मिथ्यात्व और अज्ञान का अभाव होता है। बस ये लाइन पढ़ करके पूरा कर लेता हूँ, है ना। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता। और जो श्रुत से केवल शुद्धात्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादक पने से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। इस प्रकार से गाथा अपनी यहाँ पर 9वीं 10वीं गाथा तक व्याख्यान पूर्ण हुआ। विशेष चर्चा फिर देखो भाई, 5 दिन व्याख्यान में यदि कोई भूल चूक हुई हो वीतरागी देवी शास्त्र गुरु से और आप साधर्मियों से, तो सभी से उत्तम क्षमा है।